हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और नए एनीमे के ऑसम वीडियो में। एंड गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा द प्रॉमिस नेवरलैंड सीज़न 2 का एपिसोड 8 और 9। और गाइस, ये सीरीज़ हमने बंद कर दी थी क्योंकि इस सीरीज़ के वीडियोस पे स्ट्राइक पड़ रहे थे, इसलिए बंद कर दी थी। अब वापस लेके आए हैं, देखते हैं इस बार स्ट्राइक पड़ेगा कि नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। पिछले एपिसोड में हमने देखा था लास्ट में कि नॉर्मन अपने पास्ट को याद कर रहा था और वो कैसे रिसर्च ऑफ लैम्डा में पहुंचा। एंड उसके बाद वो कमरे के अंदर लेके जाती है उसे इसाबेला। एंड उसके बाद वो मिलता है पीटर रात्रि से। इसाबेला कहती है उसे कि तुम यहाँ पर बहुत चीज़ें सीखने वाले हो नई नई, एंड ये है हमारा फाइनल गुड बाय। सो वो बाय कह देती है नॉर्मन को। तो जो भी बच्चा वहाँ पर जाता है तो उसका एक टेस्ट होता है और उसकी इंटेलिजेंस यानी कि IQ लेवल जाना जाता है। और जब नॉर्मन टेस्ट दे रहा होता है तो यार वो मतलब उसके क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी डे बाय डे बढ़ाते रहते हैं, लेकिन हर बार वो 200 के 200 क्वेश्चन करेक्ट कर देता था। तो फिर उसे भेजा जाता है रिसर्च ऑफ लैम्डा में। एंड उसे एक ऐसा शेल्टर अलॉट किया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईटेक होता है। और वो एक उसके पास बैंड होता है, उस पर वो क्लिक करता है तो भाई कुछ भी हो जाता है। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि वो एक ड्रॉर खुल गया है जिसमें खाना पड़ा है। फिर पीटर रात्रि आता है और वो कहता है कि मैं अब सभी चिल्ड्रन पे कंट्रोल करने वाला हूँ फार्म्स के। लेकिन जब ये सब कुछ बोल रहा होता है पीटर रात्रि, तो एक बंदा वहाँ पर होता है जो कि खुश नहीं होता है। फिर हमें दिखाया जाता है नॉर्मन, और आप देख सकते हैं किस तरह से नॉर्मन अपने असिस्टेंट यानी कि विंसेंट से किस तरह से बात कर रहा है, क्योंकि अंदर वो चिट्ठियाँ डालता था। और नॉर्मन की चिट्ठी विंसेंट खोलता है तो उसके अंदर लिखा होता है हु आर यू। एंड फिर ये भी सेम तरीका अपनाता है, क्यूब के अंदर चिट्ठी डालता है और वो बताता है कि आई एम विंसेंट। जो उनका पूरा रिसर्च सेंटर होता है भाई, उधर लोगों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। और अब आपकी स्क्रीन पे बारबरा जो कि नॉर्मन की एक असिस्टेंट थी, उसकी हालत देखिए कैसी थी। फिर हमें दिखाया जाता है अगेन नॉर्मन, और वो शीशे के आगे बोल रहा होता है कि यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल जैसा है, लेकिन मुझे अलाइव रहकर एमा और रे से वापस मिलना है और बाकी सभी से भी। फिर नॉर्मन पता कर लेता है कि उसके शेल्टर में कितने CCTV कैमराज हैं और वो 6 होते हैं। एंड वो विंसेंट को भी उसी तरह से बता देता है कि कितने कैमराज हैं यहाँ पे। फिर नॉर्मन चेस खेल रहा होता है अकेला, एंड वो राजा को चेकमेट करता है एंड वो राजा अपने हाथ में रखता है। फिर कई सारे डीमंस उसे CCTV कैमरा से देख रहे होते हैं एंड वो पीठ दिख रही होती है तब नॉर्मन की। फिर वो चेस खेलते हुए राजा को उठाता है और वो पीछे मुँह करता है। देन समथिंग अनबिलीवेबल हैपन्स एंड हो जाता है ब्लास्ट। और भाई कैसे सेटिंग करी है, कैसे किया ये ब्लास्ट, कब किया कुछ पता नहीं है। नॉर्मन इज जस्ट अमेजिंग वी कैन से। फिर नॉर्मन और विंसेंट भागते हैं सबको बचाने के लिए। जब पीटर रात्रि बोल रहा था ना कि मैं सभी बच्चों पर रूल करूँगा फार्म्स के, तब जो बंदा निराश होता है ना, तो भाई वो नॉर्मन को एक पेन देता है और वही होता है जेम्स रात्रि, जिसके बारे में नॉर्मन ने बताया था, और वो मिनेर्वा का एक असिस्टेंट है। फिर नॉर्मन विंसेंट और बाकी सभी बना लेते हैं डीमंस को बंदी। फिर नॉर्मन अपने पास से वापस आ जाता है एंड वो कहता है कि मुझे एमा, रे और बाकी सभी को बचाना है। फिर हमें एमा, रे और बाकी सब फ्लैश होते हैं, वो गए होते हैं सोंजू और मुजिका को ढूंढने के लिए, ताकि वो नॉर्मन से डील कर पाएँ कि वो डीमंस को ना ख़त्म करें अगर हम उन्हें सोंजू और मुजिका ला के दे दें। तो वो ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उन्हें अभी तक नहीं मिले हैं, तो वो मैप में ही देख रहे होते हैं कि कहाँ ढूंढना चाहिए हमें। फिर उन्हें कई फुटप्रिंट्स दिखते हैं एंड उन्हें पता चल जाता है कि ये सोंजू या मुजिका में से किसी के भी नहीं है, क्योंकि सोंजू के लिए वो बहुत छोटे होते हैं और मुजिका के लिए बहुत बड़े। और फिर वो देखते हैं आगे जाके कि वो तो 6 पैरों वाले एक वाइल्ड डीमन के फुटप्रिंट्स है। तो मतलब ये थोड़ी सी होप जगी थी, लेकिन
कोई काम नहीं है ये हो। तो फिर एमा और रे बहुत जगह ढूंढते हैं सोनजू और मुजिका को, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलते हैं। फिर उनकी उम्मीद जागती है और उन्हें दिखते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। फिर वो सोचते हैं कि यहीं कहीं मिल सकते हैं हमें सोनजू और मुजिका, और रास्ते में उन्हें क्या मिलते हैं, इतने बड़े फुटप्रिंट्स। तो वो होते हैं एक बहुत ही बड़े डीमन के, और वो उस डीमन से छुपने के लिए एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, और वो डीमन कर देता है उसी पेड़ पर अटैक। और उसके बाद रे और डॉन मारते हैं तीर उस डीमन पे, और उनका निशाना भी नहीं चूकता, लेकिन उस डीमन को कुछ भी नहीं होता। तो वो पड़ जाता है एमा के पीछे। एमा भागती है। उसके बाद वहाँ पहुँचते हैं सोनजू और मुजिका, एंड वो टूटे हुए पेड़ देखते हैं, और भागते वक्त ना एमा का जो पेंडेंट होता है जो कि उसे मुजिका ने दिया होता है वो नीचे गिर जाता है, एंड मुजिका को वो दिख जाता है और इससे पता चल जाता है कि यहाँ पर एमा है। फिर आता है रे और वो मारता है डीमन को। सो गाइस, वो डीमन गिर तो जाता है लेकिन वो मरा नहीं होता है, और वो जस्ट एमा को खाने वाला होता है। क्या ये एमा का खून है? थैंक गॉड कि वो ब्लड एमा का नहीं होता। वो वहाँ पर सोनजू आ जाता है और वो डीमन को मार देता है। थैंक गुडनेस कि हमने तुम्हें ढूंढ लिया, एंड तुम्हें पता कैसे चला कि हम यहाँ पर हैं? तो मुजिका वो पेंडेंट दिखाती है एमा को। फिर डॉन और गिल्डा सोनजू को कहते हैं कि हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो सोनजू कहते हैं काम डाउन, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, पर पहले मैटर तो बताओ क्या है। तो एमा कहती है कि मैं ह्यूमंस और डीमंस दोनों को बचाना चाहती हूँ। तो मुजिका कहते हैं क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए? उतने में ही डीमन वर्ल्ड से एक ब्लास्ट की साउंड आती है। तो जो डीमन वर्ल्ड में जो उनका शेल्टर होता है वहाँ से दो बच्चे दूरबीन से देखते हैं भाई क्या हुआ, एंड देख सकते हैं आप डीमन वर्ल्ड में ब्लास्ट। तो फिर हमें दिखाया जाता है नॉर्मन, और विंसेंट उसे बता रहा होता है कि एक्सपेरिमेंट इज अ सक्सेस। तो फिर एक डीमन वर्ल्ड में बच्ची होती है और वो कहती है हैव टू रन, और उसके हाथ में होता है उसका भाई। फिर हमें स्क्रीन पर फ्लैश होती है गिल्डा, एंड वो कहती है कि हमारे पास कल का दिन भी था। फिर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं एम्मा के साथ वो सब भागना शुरू कर देते हैं डीमन वर्ल्ड की तरफ। तो फिर हमें एक और डीमन बच्ची दिखाई जाती है और वो कहते हैं कि मुझे अपने ग्रैंडपा को ढूंढना ही पड़ेगा। और उसका ग्रैंडपा और कोई नहीं यार, वो डीमन ही होता है, ओल्ड डीमन जो एमा औरों को टेम्पल में दिखता है। तो वो अभी डीमन वर्ल्ड के एंट्रेंस पे होता है और वो कहता है क्या वो डिजेनरेट कर रहे हैं। और स्क्रीन पर अब आप देख सकते हैं कि डीमन किस तरह से डिजेनरेट करते हैं। तो नॉर्मन उस बच्ची के पीछे आ जाता है और वो तलवार लेके बस उसे मारने वाला होता है। उसकी पोती होती है, उसका नाम होता है एमा, और वो एमा चिल्लाता है। तो नॉर्मन एमा सुनकर उसे मार ही नहीं पाता है। फिर उसका ग्रैंडपा कहता है कि मुझे पता था ऐसा एक दिन आएगा जब डीमंस डिजेनरेट करने लगेंगे। फिर उतने में पीछे से वो ड्रग का गैस आ ही रहा होता है, एंड आप देख सकते हैं कि उसकी जो पोती है उसके सींग से निकल रहे हैं हाथ जैसे सींग, एंड वो डिजेनरेट हो रही है। लेकिन जो वो ओल्ड डीमन होता है उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर नॉर्मन उसे तलवार से मारने आ ही रहा होता है, उतने में वो अपना हाथ आगे कर लेता है और वो था एविल ब्लडेड गर्ल का, उसने खून पिया हुआ था, एंड वो उसके हाथों से खून तो आएगा तलवार लगेगा तो। एंड फिर वो कहता है कि एमा ड्रिंक दिस ब्लड एंड रन। फिर एमा कहते हैं कि मैं तुम्हारा मतलब आपके बिना नहीं जाना चाहती कहीं भी, बट जिस फैमिली के डीमन ने पिया होता है एविल ब्लडेड गर्ल का ब्लड, तो उसके पीछे पड़ गए हैं सारे डीमन, उन्हें खाना चाहते हैं ताकि वो डिजेनरेट होने से बचें। फिर नॉर्मन तलवार से उस ओल्ड डीमन को लगभग मारने ही वाला होता है। उतने पे ही एमा पीछे से नॉर्मन को आवाज़ मारती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें इस बार अकेला नहीं छोड़ने वाली हूँ। फिर हो जाता है एपिसोड ख़त्म, एंड अब हम बढ़ते हैं एपिसोड नंबर 9 पे। तो नॉर्मन एमा से कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम सोनजू और मुजिका दोनों को ले आए हो। तो नॉर्मन कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, सभी फार्म डीमंस को पता चल जाएगा कि ऐसा सब कुछ हुआ है डीमन वर्ल्ड में। तो एमा नॉर्मन को कहती है अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, मुजिका भी यहाँ पर आती ही होगी।
फिर नॉर्मन वापस एमा को कहता है कि फार्म डीमंस को सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि हमने पूरी तरह से डीमंस को ख़त्म नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी डीमंस के पास था एविल ब्लडेड गर्ल का ब्लड। फिर एमा नॉर्मन से कहती है कि मैं इस बार तुम्हें अकेले सब कुछ झेलने नहीं देने वाली हूँ और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाली हूँ। फिर एमा नॉर्मन से कहते हैं कि तुम्हें अपने सारे सफरिंग्स, पेन्स एंड फियर हमसे शेयर करने चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं, हम बचपन से साथ पले बढ़े हैं। तो नॉर्मन कहता है कि मैं अब वापस नहीं जा पाऊँगा, बहुत देर हो चुकी है। फिर एमा नॉर्मन को गले लगा लेती है। नॉर्मन एमा को बताता है कि जो ड्रग्स मेरे अंदर एडमिनिस्ट्रेट हुए थे लैम्डा के अंदर, तो उसके कारण मैं ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊँगा। फिर उन्हें खाने के लिए वहाँ पर आ जाता है एक डीमन और रे कहता है कि हमें भागना चाहिए। फिर जैसे ही वो पीछे देखते हैं तो जो उसकी पोती होती है ग्रैंडफादर की, तो वो उसकी हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि उसका काफ़ी सारा खून बह जाता है। तो वो ग्रैंडपा थोड़ा टेंशन में बोल रही होती है और फिर सोंजू अपना हाथ काट लेता है। फिर वो अपना हाथ हवा में मारता है उस डीमन की तरफ एंड जैसे ही वो डीमन उस हाथ को पकड़ता है और वो मर जाता है। क्या पावर है भाई सोंजू के पास। एंड फिर उसका हाथ रीजनरेट होकर वापस आ जाता है। तो मुजिका एक लेडी डीमन को एक ब्लड देती है, शायद एक कटोरी टाइप में, एंड वो शायद उसका ही ब्लड होगा। एंड वो कहते हैं कि ये सबको दे दो और ताकि सब ठीक हो जाए। फिर वो मुजिका को थैंक यू बोलती है। तो वो ओल्ड डीमन भी, उसका थोड़ा रीजनरेटिंग पावर थोड़ा कम होता है, इसलिए वो थोड़ा लेट रीजनरेट होता है, लेकिन अब वो रीजनरेट हो जाता है। फिर वो मुजिका और सोंजू को कहता है सो यू नो द एविल ब्लडेड गर्ल, और मैं तब के टाइम पे जिंदा था इसलिए मेरे पास भी है वो ब्लड। फिर हमें फ्लैश होता है, वो जो एक डीमन और जिसके हाथ में उसका भाई होता है, तो वो हमें दिखते हैं और वो कहते हैं प्लीज़ डोंट किल अस। एंड उनको मारने वाली बताऊँ क्या होती है, मतलब जो कहती है कि ऑल डीमंस आर सेम, वो होती है बारबरा। तो जैसे ही वो मारने वाली होती है उन दोनों को, वैसे ही वो खुद को वहाँ रख के देखती है, मतलब उसको खुद को इमेजिन होता है कि मैं भी वहाँ पर हूँ और मैं भी ऐसे, तो वो उन दोनों को नहीं मार पाती। तो उसके बाद जो नॉर्मन का असिस्टेंट होता है, जिसके मतलब मुंह पे एक ऐसे कार्टून सा होता है, एंड वो अब उनको मारने आता है। उतने में वहाँ नॉर्मन आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें नहीं मारना उन दोनों डीमंस को। तो वो बिल्कुल साइड में मारता है उन डीमंस के, अपने हाथ में जो चाकू होता है। तो नॉर्मन अपने असिस्टेंट्स को बताता है कि मेरे को कभी भी डीमन से रिवेंज लेना ही नहीं था, मैं तो बस अपनी फैमिली को बचाना चाहता था एंड वो ड्रग्स का एक्सपेरिमेंट करना चाहता था तुम्हारे साथ। बट जिनके पास वो इन्फॉर्मेशन थी, यानी कि मिनेर्वा के सपोर्टर्स, वो मर चुके थे और कोई भी नहीं बचा था। तो मैं यही चाहता था कि जो मेरे पास जितना भी समय बचा है उसमें मैं अपने पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दूं, एंड मैं किसी को भी मारना नहीं चाहता था। तो उनमें से एक असिस्टेंट कहता है कि डीमंस को ख़त्म करना ही हमारा एक बदला होगा। तो उनमें से एक असिस्टेंट उसे समझाता है कि हम हमेशा से हमारे बॉस के कंधों पर बोझ डाल के चलते थे। तो बारबरा पहले तो कहती है कि आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज फ्रॉम डीमंस, बट उसके बाद फिर सीधा वो कह देती है कि रिवेंज ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बॉस से। तो वहाँ आ जाती है मुजिका एंड वो एमा को बताती है कि काफ़ी सारे डीमंस ने अपने शेप रीगेन कर लिया है एंड वो डिजेनरेट होना बंद हो गया मेरी ब्लड की वजह से, एंड बाकी वो डीमंस अपने आप संभाल लेंगे बाकियों को ब्लड देके। फिर उसके बाद सोंजू कहता है कि अभी हमें भागना है। तो मुजिका कहती है कि हम यहीं रहेंगे और सबको ब्लड के बारे में बताएंगे कि वो कैसे काम करता है, यानी कि मुजिका का ब्लड यार। फिर मुजिका वहाँ पर दो जो डीमंस होते हैं, बच्चे डीमंस, उनको देखती है तो वो अपना ब्लड उनके पास लेके जाती है एंड वो उनको देती है एंड वो ठीक हो जाते हैं दोनों। तो सारे अब शेल्टर में आ जाते हैं जहाँ उनका शेल्टर होता है डीमन वर्ल्ड में, एमोरो का। तो जो लैनियन होता है वो रे को बताता है कि फिल और दूसरों को शिप कर दिया गया है। और फिर आ गया यहाँ पर एक और
ट्विस्ट। भाई इस बात को सुनकर रे का रिएक्शन देखिए आप स्क्रीन पर। फिर हमें दिखाते हैं पीटर रात्रि एंड वो कहता है कि सारे के सारे बच्चे यहाँ पर वापस आएंगे। अब जो स्क्रीन पर फोटो है ना उसके सबटाइटल्स देखिए। ग्रैंडमा इसाबेला। इसाबेला कहती है यस, और उन्हें पता चल जाता है कि बच्चों के पास रेडियो है जहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन वो ले रहे हैं। इसलिए उन्होंने ऐसी इन्फॉर्मेशन फैला दी कि फिल और दूसरों को शिप कर दिया गया है ताकि वो यहाँ पर उन्हें बचाने आए एंड फिर वहाँ पर जाना पाए वापस। फिर वो आर्टिफिशियली बच्चों के ब्रेन डेवलप करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और अच्छे दिमाग वाले लोग हमेशा उनके पास अवेलेबल रहेंगे, मतलब बचे। तो अब एमा और बाकी सभी की प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उन्हें पता चल जाता है कि फिल और बाकी सभी को लैम्डा के न्यू फार्म में भेज दिया जाएगा। तो दो नॉर्मन के असिस्टेंट्स कहते हैं कि ये वापस से ह्यूमंस के साथ गलत बर्ताव करना शुरू कर देंगे। तो एमा कहती है कि मैं ज़रूर बचाने जाऊंगी फिल और दूसरों को। एंड फिर विंसेंट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ग्रेसफील्ड मोस्ट सिक्योर फार्म है। तो वो जो ओल्ड डीमन होता है वो एमा के हाथ में पेन का एक ढक्कन देता है पीछे वाला। तो यार अब देखते हैं इसको लगाने से पेन में क्या होगा। तो वो बताता है कि ये 15 साल पुरानी बात है एंड एक बंदा था वो मरने ही वाला था एंड वो कहता है कि तुम्हें ये चिल्ड्रंस तक पहुंचाना ही होगा जब भी तुम उन्हें मिलोगे। आप देख सकते हैं कि वो उनसे पेन का ढक्कन दे रहा है। तो जैसे ही वो ढक्कन लगाते हैं उस पेन का तो भाई एक मैप खुलता है और वो पता है किसका मैप होता है, ग्रेस फील्ड के इंटीरियर का मैप। रे बताता है कि वहाँ पर सभी गार्ड्स की पोजीशंस एंड सभी सिक्योरिटी सिस्टम्स के बारे में है। तो एमा वो गेट ढूंढ लेती है जो डीमन वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। तो उनके अंदर एक होप जागते है कि वो सबको बचाएंगे। तो नॉर्मन एक जगह पे इशारा करता है और वहाँ पर उसे ड्रग्स मिल जाते हैं जो उनकी क्योर करेगा साइड इफ़ेक्ट्स को। तो उसके सारे असिस्टेंट्स भी खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं वी कैन लिव। तो वो ओल्ड डीमन वहाँ से जा रहा होता है तो नॉर्मन तभी उसे वापस आवाज़ मारता है पीछे से। तो वो कहता है कि सॉरी व्हाट आई डिड टू यू। डीमन एमा होती है वो नॉर्मन को कहते हैं कि हम डीमंस ने तुम ह्यूमंस को बहुत तंग किया तो उसके लिए सॉरी। तो वो ओल्ड डीमन एमा को कहता है कि चलो चले। तो एमा सबको गुड बाय के तौर पर एक क्यूट सी स्माइल देती है एंड वो वहाँ से जा ही रहे होते हैं अब तो एमा भी उस ओल्ड डीमन को फॉर एवर गुड बाय कह देती है। तो नॉर्मन कहता है ये हमारे पास इंफॉर्मेशन तभी है क्योंकि हमने सबको ख़त्म करने की सोचा नहीं, मतलब ख़त्म नहीं किया किसी। तो एमा कहती है चलो चले ग्रेस फील्ड पर, हमें फिल और बाकी सभी को बचाना है। फिर सारे जने सो जाते हैं। तो उनमें से एक आदमी उठता है और वो बंदा ना फ़ोन पे बात कर रहा होता है और वो किसी डील की बात कर रहा है। भाई ये कौन है जो डील की बात कर रहा है? तो वो और कोई नहीं विंसेंट ही होता है और इसके बाद हो जाता है एपिसोड ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा बना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और आज के लिए बाय बाय।